सभी को हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम और जो भी जिस भी ग्रीटिंग से कनेक्टेड फील करता है। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन आंसर तक। अब हम पहुंच गए हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 61 एंड द टॉपिक इज़ न्यूक्लियस। तो चलिए न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम होता है न्यूक्लियस का, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर होती है, डबल कवरिंग होती है, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस का मतलब होता है जैसे आपकी स्पंज में छोटे छोटे होल होते हैं ना, वैसे ही इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं ताकि जो मटेरियल है वो आराम से अंदर जा सके और बाहर आ सके। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस जो है क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। क्रोमोसोम्स का फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास अलग से हेडिंग है। न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स जिनकी जो शेप होती है वो रॉड की तरह होती है, और वो हमें कब नज़र आते हैं? जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। और अब सेल डिवाइड क्यों होता है? ताकि एक से ज़्यादा सेल बन सके। जब सेल डिवाइड करेगा खुद को, या न्यूक्लियस डिवाइड करेगा खुद को, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उस टाइम पे हम क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये देखिए, ये सेल है हमारा। सेल के अंदर जो ब्लू पोर्शन नज़र आ रहा है वो है न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही हैं, और पोरस छोटे, ये देखो छोटे छोटे होल यहाँ पे, ताकि मटेरियल अंदर आ सके, बाहर जा सके। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन, जैसे पास होती रहती है। जैसे जो हमारे फीचर्स हैं, आइज़, नोज़, लिप्स, चिक्स, हमारे पेरेंट्स से काफ़ी मैच करते हैं। जैसे एक कैट है, वो किटन से, जो कैट होती है उसका बेबी उससे मैच करता है, किटन। तो जो इनहेरिटेंस है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पास ऑन होती है, और ये हमारा बना होता है प्रोटीन से। जनरली इसको माना जाता है कि ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है उसकी फुल फॉर्म है हमारी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। डीएनए जो है मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं उसके इंफॉर्मेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए के अंदर ही स्टोर होती है बच्चों। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उनको आप फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, या हम उनको जीन्स भी कहते हैं। हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं जीन्स के बारे में। In a non-dividing cell, this DNA is present in part of chromatin material। देखो, जब यहाँ पे हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे देखो क्रोमेटिन भी प्रेजेंट था। अब जो सेल डिवाइड नहीं होते वहाँ पे, या जो डिवाइड नहीं करते खुद को, नॉन डिवाइडिंग होते हैं, वहाँ पे भी डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में। अब हम पढ़ लेते हैं क्रोमोसोम्स जो है उसके पास 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन होता है डीएनए। डीएनए किस काम आता है? नए सेल्स बनाने में। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है डीएनए की। हर एक बंदे का डीएनए अलग अलग होता है, बस थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है जिसकी वजह से वो उसके पेरेंट्स से मैच होता है। प्रोटीन्स, these help in packaging and condensation of DNA। प्रोटीन्स जो है वो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं डीएनए की। अब यहाँ से जो नेक्स्ट है हमारे पास पैराग्राफ में हमें बताया गया था प्रोकार्योटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के बारे में। देखो, अगर हम बात करें प्रो की, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी,
और कार्योट का मतलब होता है कार्योन, कार्योन मतलब न्यूक्लियस। अगर आप उसको टोटल में देखेंगे तो इसका मतलब होगा प्राइमरी न्यूक्लियस। Organism whose cells do not have a definite cell membrane are called prokaryotics. प्रोकार्योटिक्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास डेफिनेट सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोकार्योटिक कहलाते हैं। यूकैरियोटिक्स, organism whose cells contain a well defined nuclear membrane are called eukaryotics. जिनके पास एक well defined nuclear membrane होती है वो यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंस टेबल है। हम एक बार डिफरेंस टेबल को पढ़ेंगे ताकि प्रोकार्योटिक्स और यूकैरियोटिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। देयर इज़ नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकार्योटिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अ सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। प्रोकार्योटिक में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और जो यूकैरियोटिक्स होता है उसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। ये इस प्रोकार्योटिक्स के अंदर होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यूकैरियोटिक्स में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर जनरली यूनिसेलुलर। देखो प्रोकार्योटिक्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों। देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। और यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास फंगी, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पहुँच गए पेज नंबर 63 एनसीईआरटी। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप या टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग। आपको एक टेबल दे रखी है जिसके बीच में फिलअप्स दे रखे हैं, वो आपको फिल करने हैं। जो भी कुछ पढ़ा है हमने उसके बेसिस पे सेम है। प्रोकार्योटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हमें डिफरेंस बताना है। इफ़ यू वॉन्ट टू prepare these notes in your notebook and you want to write a question answer of this chapter, you can take screenshot and then can write. Or if you are facing problem then you can pause the video and note down your notes and question answer bachcho. So this is our chapter up to page number 63 and rest topic is cell organelles. हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में।